हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 11th में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो 11th में आपके सिलेबस में है, एक्सरसाइज 3.1 3.2 हम करेंगे। 3.3 का भी अगर कुछ क्वेश्चन हो पाए, हमारा टारगेट है पहले 4 क्वेश्चन करने का जो सीधे सीधे वैल्यू पर बेस्ड हैं, तो वो करेंगे। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स वाले हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर 3.1/3.2 करके है। 3.3 का जितना क्वेश्चन हो पाएगा उतना हम करेंगे। इसमें है क्या, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही एक जो है पोर्टेबल टाइप का पढ़े हैं हम। मीन्स क्या है, केवल हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा एक्सटेंशन है कि किस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। मीन्स इसी एक तरीके से यहाँ पर जो 11th में सिलेबस है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान देना, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फंक्शंस का मतलब ये है कि आपका ये क्या होगा, फंक्शंस का मतलब है जो डोमेन होगा इसका कुछ ना कुछ एक रियल नंबर के टाइप में डोमेन होगा, और इसके हिसाब से ही वाई एक्सिस में कोई ना कोई वैल्यू होगा। हमारा एमटीजी सीरीज फंक्शंस का है, उसको आप देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक के सभी के ग्राफ बना रखे हैं और आपको उससे ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ फिलहाल हम बहुत बेसिक कराएंगे और अलजेब्रिक अप्रोच रखेंगे जिससे क्वेश्चंस हो जाए। तो यहाँ हमारा देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किसको कहा गया है, मींस जिसको आप कह रहे हो कि पहले आप साइन थीटा आप कह रहे थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, अब क्या होने वाला है हमारा, इसी तरीके से कॉट थीटा, ये सब कह रहे थे, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब यहाँ क्या होने वाला है, जो थीटा है उस पर हमें ध्यान देना है। थीटा यहाँ क्या बिलोंग करने वाला, रियल नंबर है। ये भी ध्यान रखना, जो थीटा रियल नंबर का मतलब है थीटा यहां से लिया जाएगा, इसी में से कोई ना कोई थीटा होगा। तो अब इसके पहले जो हमने पढ़ा है वहां प्रॉब्लम क्या थी, वहां जो थीटा था, थीटा हमने पढ़ा था, थीटा डिग्रीज में पढ़ा था, थीटा एक डिग्री में था। डिग्री का मतलब यह है कि अगर मान लो हमें थीटा, मान लो हम कुछ ले लेते हैं कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, कुछ जो वैल्यू लिए थे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इस तरीके से वैल्यू लिए थे। तो आप देखो जब इनको बना के देखोगे इसी तरीके से 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, 360 डिग्री, इसी तरीके से अगर मान लो आपको और बनाना 390 डिग्री, मान लो 720 डिग्री, 1080 डिग्री, इसी तरीके से 144 डिग्री, 0 डिग्री। इस तरीके से जब हम बनाते हैं तो बनेगा किस तरीके से, ये जितने भी डिग्री हैं वो सब कहां पर आएंगे, हमेशा पहले तो 10th में हमने यहीं तक पढ़ा था, 90 तक, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा था, इसी सब कुछ ट्रायंगल में था। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जब आप कोई से डिग्री मेजरमेंट में पढ़ रहे हो, जब एंगल आपका डिग्री मीन्स 0 डिग्री बनाना है तो 0 डिग्री यही एंगल हो गया, मीन्स जहां से हम चले थे ये इनिशियल लाइन, यही मान लेते हैं कि यहीं से हम घूम रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप 30 डिग्री की बात करो तो 30 डिग्री कहां पर आ जाएगा, यहाँ कहीं 30 डिग्री हो गया कि 30 डिग्री हम चले। इसी तरीके से आप देखोगे 45 पे इधर से आ जाएगा, 60 इधर आ जाएगा, और 90 पर हम करे थे, ये राइट एंगल हो गया, मीन्स वाई एक्सिस बन गया। मीन्स एक्स का कितना रोटेशन हो गया, 90 डिग्री, मीन्स अपना एक्सिस बदल लिया इसने। मीन्स यहां पर था, अगर ये एक्स एक्सिस था तो ये अब कहां हो गया, एक्स से वाई पर आ गया यहाँ पर, जैसे एक घड़ी की सुई होती है। इसी तरीके से फिर से अगर ये और 90 घूमा तो आपने कहा ये किस तरीके से आ गया, ये 180 डिग्री पर आ गया, मीन्स जिस एक्सिस पर था उसी लाइन पर आ गया। फिर से आपने कहा 90 और घूमा तो आप करें, अब ये दूसरे वाले मीन्स वाई एक्सिस की तरफ आ गया, माइनस वाई की तरफ आ गया। ऐसे ही यहां देखोगे, फिर से आप कहोगे अगर 360 डिग्री हो गया तो आप कहोगे जहां पर था मीन्स जो 0 डिग्री था वही आ गया। अब अगर इससे ज्यादा बनाना है आपको, मान लो 390 डिग्री बनाना है, तो आप देखोगे जो हम 30 डिग्री बना रहे थे यही आपका क्या आ जाएगा, 360 इसमें जुड़ जाएगा, मीन्स 360 और 0 में कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो प्रॉब्लम यह आएगी कि फंक्शन में अगर इसको फंक्शन मान रहे हो, ये आपका टीएफ मान लो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम टीएफ लिखें, अगर ये फंक्शन है मीन्स तो थीटा का जरूरी है कि थीटा आपका क्या होना चाहिए, वही घूम घूम के नहीं होना चाहिए। मीन्स थीटा क्या आपका रोटेशन में नहीं चलना चाहिए। तो थीटा किस तरीके से होना चाहिए, एक नंबर लाइन का होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन की यही पहचान है कि फंक्शन जो कुछ ले रहा है वो नंबर लाइन से ही लेगा, मीन रियल से लेगा। इसका मतलब जो हम सबसे पहले हमें कहां पर अटैक करना है, इस थीटा पर अटैक करना है। थीटा क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन, मीन्स जितना जो रोटेट हो रहा है, तो सबसे पहला काम है उसको हमें किस फॉर्म में लाना, इस थीटा को हमें लाना किस फॉर्म में है, इसको नंबर लाइन पर लाना है।
तो इसीलिए थीटा का जो आपका डिग्री मेजरमेंट था उसको थोड़ा सा चेंज किया जाएगा और किस मेजरमेंट में लाया जाएगा, वो लाया जाएगा रेडियन मेजरमेंट में, नंबर लाइन पर सर्कुलर मेजरमेंट कहते हैं। तो सर्कुलर मेजरमेंट में लाना है, या हम कहेंगे इसको सीधी सी बात है कि हम थीटा को किस में लाए, रेडियन में। रेडियन किसका, सर्कुलर मेजरमेंट। मीन्स इस तरीके से ये घूम इसको बोलते हैं सर्कुलर, जहां पर आर्क होगा मीन्स एंगल थीटा इक्वल टू यहाँ क्या होगा, आर्क होगा अपान में रेडियस, इस फॉर्म में एंगल थीटा मिलेगा। मीन्स इस तरीके से यहाँ पर ये अगर आर्क लेंथ है पूरा, आपका पूरा लेंथ कितना होता है 2 पाई आर और डिवाइडेड बाई यहाँ आर, तो आपका पूरा एंगल यहाँ कितना आ जाएगा 2 पाई। तो इसी हिसाब से लिया गया है कि अगर कोई 2 पाई आर नहीं रहा, कुछ कम रहा, 2 पाई आर से कुछ कम रहा, तो यहाँ मान लो उस थीटा रहा, तो हम इस तरीके से वो थीटा ले लेंगे जितना पार्ट रहा। तो यहाँ एंगल थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। और दूसरी चीज इसको हम किस पे मेजर करेंगे, रेडियन। रेडियन मेजरमेंट में आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है, लिखने मीन्स ऐसे लिखने की जरूरत नहीं। मान लो 3 रेडियन में सर्कुलर सिस्टम, आप 3 लिख रहे हो तब भी मतलब होगा कि नंबर लाइन का 3 कोई पॉइंट है। आपने पाई लिखा, पाई का मतलब हो गया कि 3.14 के नियर अबाउट ये है कहीं, मीन्स 22/7 के नियर अबाउट कहीं है, मीन्स नंबर लाइन पर आ गया। तो जब तक आपका थीटा मीन्स इसको थीटा को यहाँ हम एक्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ आपका क्या जाएगा, थीटा हम डिनोट करते थे कहां पर, जब डिग्री में पढ़ते थे, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स, क्योंकि एक्स बिलोंग टू द रियल नंबर, हमें कहना थोड़ा आसान रहता है। तो यहाँ आपका सिलेबस में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, न कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो पहला चीज तो ये समझना है। दूसरी चीज क्या है, जब आपको ये 3.1 एक्सरसाइज इसी पर दिया गया है कि थीटा को 2 फॉर्म में कहेंगे, एक तो डिग्री मेजरमेंट है उसका और दूसरा मेजरमेंट है रेडियन। मीन्स जो कुछ डिग्री है उसको आपको रेडियन में क्यों बदलना है, क्योंकि हमें अब पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अब यहाँ देखो एक एक करके हम एक्सरसाइज पहले हम इसको कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा कॉन्सेप्ट है तो इसलिए पहले एक एक को हम करते हैं। तो क्यों चेंज करना है ये समझ में आ गया कि आपको चेंज करना है यहाँ पर फंक्शन बनाने के लिए, अदरवाइज फंक्शन नहीं बन पाएगा, डिग्री वहीं घूम घूम के रहेगा। अब यहाँ प्रॉब्लम देखो क्या है, सबसे पहले हमें यही करना है कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है। तो आप देखो अगर मान लो यहाँ पूरा ये इस तरीके से, ये आपका कोई इनिशियल लाइन है वो एक्स, और ये अमाउंट ऑफ रोटेशन इस तरीके से पूरा घूमती है, पूरा घूमते 360 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, 360 को हमने क्या कह दिया है 2 पाई, इसको कहा गया 2 पाई, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसका क्या होता है 2 पाई आर, मीन्स क्या होता है डायमीटर, एक रेशियो पढ़ चुके हैं 22.7, मीन्स क्या होता है 7 सेंटीमीटर पर 22। इसी को हमने पाई पहले कह चुके हैं। तो यहाँ भी पाई वही रखा जाएगा कि इसके डायमीटर के हिसाब से लगाया गया है कि यह आपका अगर जहां से चला था वहीं घूमा। अब अगर केवल डायमीटर पर आया तो हम कहेंगे इसको पाई। तो यहाँ पर पाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब पाई की लेंथ, कहने का मतलब ये होता है कि पाई की लेंथ जब हम पता करना होगा तो कितना रोटेट करना पड़ेगा, किसी को 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। मीन्स ये इस तरीके से है, यहाँ अगर सेंटर मान लो कोई सर्कल का और यूनिट रेडियस मान लो 1 ले ले, तो यहाँ क्या है जब इतना हिस्सा कट के और नंबर लाइन, ये मान लो नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन पर जब ये हिस्सा कट के इधर यहाँ पर आ जाएगा तो ये जो आएगा इसको हम पाई कहेंगे। मीन्स ये लेंथ नंबर लाइन पर इसके इक्वल मिलेगा, ये पाई के इक्वल मिलेगा, ये जो आपका ये वाला लेंथ है। और यहाँ रोटेशन कितना है पाई, ऊपर भी पाई। तो इस तरीके से आप देखोगे कि पाई इस हिसाब से रखा गया कि पाई अगर हम घूमते हैं एक जगह पर तो कितना, अगर 180 डिग्री घूमते हैं तो हमारा लेंथ कितना आर पर चलेगा। मीन्स पहिया अगर इस तरीके से घूमता है तो कितना चलेगा, पाई चलेगा। तो पाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये एक हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि पाई रेडियन इक्वल टू पाई रेडियन, या पाई पर सर्कुलर सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम की यूनिट है, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरीके से अगर 1 रेडियन पता करें तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई पाई। अब हमें पता है यहाँ पर कि अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री में रियल नंबर से कोई बात ही नहीं है, क्योंकि डिग्री कॉन्सेप्ट किसका है, इस तरीके से है। तो ये ना तो कभी डेसिमल में लिखा जाएगा, इसको हमें डेसिमल में नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये सीधा सा नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए छोटी यूनिट भी होनी चाहिए। तो छोटी यूनिट डिग्री से क्या है, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट इन सबका लिंक टाइम से ही है, लेकिन यहाँ पर हम जो अप्रोच है हमारा फंक्शन की तरफ जाना है तो हम बहुत डिटेल में इसको नहीं बता रहे हैं।
1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, मिनट ऐसे सिंबल होता है, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ये हम नोटेशन रखेंगे। ये जो लिखा गया ऐसे लिखा गया, इसका मतलब सेकंड होता है, ये आपका सेकंड का नोटेशन है। सेकंड भी इस तरीके से रोटेशन का पार्ट है, मींस जैसे डिग्री होता है इसी का छोटा सा पार्ट, 1 डिग्री के 60 पार्ट कर दिए जाए तो 1 मिनट बनता है, 1 मिनट के 60 पार्ट कर दिए जाए तो 60 सेकंड, मींस 1 डिग्री में 60 इंटू 60 3600 सेकंड होते हैं। अच्छा, अब तो ये फॉर्म बन गया, और अब इसका मतलब ये क्या है, ये डेसिमल में लिख नहीं सकते, तो पाई का वैल्यू हमें क्या रखना पड़ेगा, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो पाई का वैल्यू 22.7 रखना पड़ता है, या जो कुछ दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व किया गया है तो 1 रेडियन इक्वल टू नियर अबाउट ये मिला है 180 डिग्री, और अगर हम ये 22.7 रखते हैं तो इससे जो वैल्यू मिला है वो लगभग में मिला है 57 डिग्री 16 मिनट के नियर अबाउट आया है। तो कभी अगर जल्दी में जरूरत है आपको फिजिक्स में या कैसे, तो 1 रेडियन की जगह क्या रख देते हैं 57 डिग्री 60 मिनट। तो ये ध्यान रखना, 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 60 मिनट, ये अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स है। और वैसे अगर हमें सही वैल्यू पता करना है तो ये वाला रखेंगे। तो ये एक तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या है, इसी को उल्टा अगर 180 डिग्री इक्वल टू रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई रेडियन, रेडियन ऐसे सर्कुलर सिस्टम में लिख देते हैं, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई अपान 180, ये आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पाई में आंसर दे सकते हैं, क्योंकि रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो रेडियन नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है और पाई के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसको वैसे वैल्यू अगर 22.7 से रख के सॉल्व करें, 22.7 डिवाइडेड बाई 180, तो ये कैलकुलेशन आता है 0.01746, ये आता है नियर अबाउट इतना आ जाता है। तो 1 डिग्री में अगर पता करना हो तो 0.01746 रेडियन आता है। तो ये अप्रॉक्स रखा गया है कि अगर कभी मान लो हमें कैलकुलेशन नहीं करना तो केमिस्ट्री फिजिक्स में ये डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। तो ये तो हमारा यहाँ पर जो पहले यही है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.1, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन करते रहे फिर आपको समझाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है और सारा कुछ बुक में है, पहले वीडियो बना चुके हैं इसका, तो क्वेश्चंस कम हुए थे तो उसको हम एक एक बता रहे हैं। जैसे सबसे पहले दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 25 डिग्री, और इसको बदलना किस में है, इसको बदलना है आपको रेडियन में। तो रेडियन में बदलोगे तो 25 इंटू पाई अपान 180, इसको सिंप्लीफाई कर देना है तो क्या आ जाएगा, यहाँ 5 से कैंसिल, यहाँ पर 36, तो क्या आ जाएगा पाई अपान 36, और ये आपका क्या आ जाएगा रेडियन। रेडियन मतलब सर्कुलर सिस्टम, जो ऊपर लिखा हुआ है सी, ये क्या है सर्कुलर सिस्टम की यूनिट है, तो सर्कुलर सिस्टम लिख देते हैं, मींस पता चल जाता है, लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे नंबर लाइन है, अगर ये ना भी लिखें तब भी यही माना जाएगा कि ये कोई नंबर लाइन का पॉइंट है, तो ना भी लिखा जाए तो आपका चलेगा। सेकंड पार्ट दिया गया है इसी का, सेकंड पार्ट दिया गया है -47 डिग्री, -47 डिग्री 30 मिनट, मींस -47 30 मिनट मतलब क्या होगा, माइनस कॉमन ले लो, 30 डिवाइडेड बाई 60, ये आपका डिग्री में आ जाएगा। तो यहाँ हो गया -47 और ये आपका कैंसिल 3/6.5 आ जाएगा, तो -47.5 ये आपका डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसमें लिख नहीं सकते तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपान 180 से। इसको सिंप्लीफाई करोगे, आगे माइनस तो है ही है, और सिंप्लीफाई होके ये 5 से कैंसिल, यहाँ आपका डेसिमल हटा, ये 0 हो गया तो आपका इतना आ गया। हम इसको सिंप्लीफाई कर देना, 5 से कैंसिल करोगे, 5 9 जा 45 और 5 95 आ जाएगा, यहाँ आपका 36 360 आ जाएगा, फिर ये कैंसिल होगा, 5 से 19 हो जाएगा, यहाँ फिर 5 7 जा और 72 आ जाएगा, तो माइनस में 19 पाई अपान में 72 ये आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट दे रखा है 240 डिग्री, तो 240 डिग्री को मैं 240 इंटू पाई अपान 180, तो ये और आसानी से कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो 6 4 जा और नीचे 6 3 जा, तो 4π/3 रेडियन ना भी लिखा जाए, सर्कुलर ना भी लिखा जाए तो मान लिया जाएगा, क्योंकि नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है, लिखने की जरूरत नहीं होती। 240 के बाद में 520 डिग्री दे रखा है, फोर्थ पार्ट है, तो 520 डिग्री इक्वल टू 520 इंटू पाई अपान 180। तो बहुत सब बेसिक क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, 4 से कैंसिल, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 26 और यहाँ पर 9, तो ये आपका 26 पाई अपान में 9 और कैंसिल नहीं हो सकता। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन दे रखे हैं। अब यहाँ देखो क्या है,
इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में इसका उल्टा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है सब कुछ आपको डिग्री में दे रखा है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, और दे इसमें रखा है रेडियन में दे रखा है, मीन नंबर लाइन के पॉइंट को आपको रोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसको भी देखते हैं, नंबर लाइन को रोटेशन में क्या आएगा। तो यहां देखो सबसे पहले दे रखा है 3, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 11/16, अभी नंबर रियल नंबर है तो आपको इसमें कोई जरूरत नहीं है यूनिट देने की। तो 11/16 इक्वल टू क्या लिखोगे, 11/16 इंटू 180 ऑफ डिग्री करना है तो 180 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई। तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई कर दोगे तो 11/16 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई का वैल्यू कहा गया है 22.7 रखो, तो ये आपका 11, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो सकता है तो क्या आ जाएगा 2, यहाँ 9, तो कितना आ गया 630 डिवाइडेड बाई, और भी कैंसिल हो सकता है भी ये, क्योंकि ये आपका 90 है तो 2 से कैंसिल हो सकता है, 8, यहाँ 45, तो 45 इंटू 7, 5 से 35, और 28 और 3 31, और डिवाइडेड बाई यहाँ 8 डिवाइड कर दोगे तो 8 कितनी बार गया 3 टाइम्स, 8 3 जा, फिर कितना आ गया यहाँ 7 है 75, 8 9 जा 75, प्लस में 3/8, तो 3/8 मतलब 3 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 8, इतना मिनट आ जाएगा, कैंसिल करोगे 4 से, ये 15 हो गया, यहाँ 2 आ गया, तो 39 डिग्री प्लस कितना आ गया 45/2 मीन्स 22 मिनट, और 0.5 का मतलब 30 सेकेंड। तो ये इस फॉर्म में प्लस हटा दो तो 39 डिग्री, ये सब कुछ दे रखा है आपको बुक में, बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो यहाँ हम केवल आपको एक हिंट दे रहे हैं कैसे करना है। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में कहा गया -4 रेडियन, -4 मीन्स -4 रेडियन, तो -4 इंटू यहाँ पर भी 180/पाई, तो यहाँ हम डायरेक्ट वैल्यू कर देते हैं, 180/पाई का वैल्यू आपने देखा था कितना था 57 डिग्री 60 मिनट था, तो हम डायरेक्ट लिख देते 57 डिग्री 60 मिनट से मल्टीप्लाई करोगे तो -57 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 1 रेडियन के बराबर होता है इतना डिग्री, तो यहाँ माइनस कितना आ जाएगा -57 इंटू इतना 228 आ जाएगा, 288 डिग्री, और 16 मीन्स प्लस में 64 मिनट। ये अप्रॉक्स कर रहे हैं, बाकी आप तो सॉल्व करके करोगे, तो 64 मिनट 60 मिनट अलग आ गया तो -229 डिग्री, और यहाँ पर नियर अबाउट 4 मिनट। तो ये इस तरीके से आ गया, बाकी आप इसको वैल्यू करके भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है। यहाँ 5π/3 कंपटीशन में हम ऐसे करते हैं, इसी तरीके से डिवाइड नहीं करते, ये याद रखते हैं रिजल्ट। फिर 5π/3 मीन्स क्या हो गया 5π/3 इंटू में 180/पाई, तो इसमें पाई के फॉर्म में दे रखा है तो पाई कैंसिल कर सकते हो, 3 इंटू 6, तो ये कितना आ गया 300, तो वैसे पाई का वैल्यू भी चाहो तो रख सकते हो, तो 300 डिग्री, ये सभी डिग्री में आ गए। फोर्थ पार्ट इसी का है 7π/6, तो आप ऐसे भी कह सकते हो 7π/6, आप चाहो तो 7/6 इंटू 180 की जगह रख सकते हो, ये तो आसान होता है 30, यहाँ हो गया 210 डिग्री। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, एक कोई व्हील है 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट में पता कर, तो 1 सेकंड में पता करना है कितने रेडियन बनाएगा। तो आप देखो उधर एक 360 रिवॉल्यूशंस 1 मिनट में है, तो रेडियन में चाहिए आंसर, तो रेडियन में ही रखना है आपको सारे यूनिट। तो यहाँ इसका मतलब क्या होगा, इन 1 मिनट में 60 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस दे रखा है 360, तो 60 इसका मतलब 60 मिनट में, तो 1 सेकंड में कितना आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 60 मीन्स कितना होगा 6 रिवॉल्यूशंस हो गया। तो 6 रिवॉल्यूशन में आपको पता है मीन्स 6 चक्कर ही घूमेगा, तो 6 चक्कर घूमेगा तो एक चक्कर घूमने में कितना एंगल होता है 2π, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, आपको क्या चाहिए एंगल चाहिए, एंगल इन रेडियन, तो कितना आ जाएगा एंगल, अमाउंट ऑफ रोटेशन कितना आया, अमाउंट ऑफ रोटेशन मतलब एंगल कितना आया, तो एंगल इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल मेड बाई व्हील कितना आ गया 6 इंटू 2π, क्योंकि एक में होता है 2π, तो ये हो गया 12π, रेडियन लिखने की जरूरत नहीं है, रेडियन अपने आप ही एक इसका मतलब नंबर लाइन पर है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये ध्यान रखना, एक उसमें बता चुके हैं एक बार में कितना घूमता है 2π, तो एक चक्कर में अगर कोई 2π 360 घूमता है, तो इसी तरीके से 6 चक्कर उसने अगर लगाए तो कितना एंगल हो गया 6 इंटू 2π। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है
रेडियस आप 100 सेंटीमीटर दे रखा है, और आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में बता देते हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है तो ये हमने सब नहीं लिखा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो क्या है 3.1 में। क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क लेंथ ऑफ 22 सेंटीमीटर, यूज पाई इक्वल टू 22/7। मींस क्या है, सर्कल की रेडियस 100 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ है 22 सेंटीमीटर। तो आपको डिग्री में वैल्यू पता करना है। तो आपको पता है एंगल थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ क्या है, आर्क, ये सारे कुछ नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट हैं, तो जो कुछ आंसर आएगा वो किस में आएगा, नंबर लाइन में आएगा। तो आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, तो आर्क लेंथ दे रखा है 22 सेंटीमीटर, रेडियस 100 दे रखा है, तो एंगल थीटा कितना आ जाएगा 20/22/100। मींस इसको कैंसिल भी कर सकते हो, 11 यहाँ 11, तो 11/50 ये कितना आएगा, ये आपका रेडियन में आएगा। तो आपको किस में, डिग्री में चाहिए आंसर में। तो डिग्री में अगर कहा गया है तो क्या करोगे, 11/50 इंटू डिग्री के लिए 180 डिवाइडेड बाई पाई करोगे। पाई का मतलब है 22/7, तो ये आपको कैंसिल होके 11 यहाँ 2 आ गया, 2 से यहाँ कुछ कैंसिल हो जाएगा, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, और आपका कैंसिल 2 यहाँ 9 हो जाएगा। तो 63/5, 63/5 डिवाइड करोगे तो यहाँ हो गया 12 डिग्री, और 3/5 प्लस में 3/5, 3/5 में 3 इंटू 60 मिनट अपान में 5, तो कितना आ गया 12 डिग्री, और ये कितना कैंसिल हो गया, ये 12 आ जाएगा, तो 36 मिनट। तो 12 डिग्री 36 मिनट यहाँ पर थीटा का वैल्यू आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है कि इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर का कोई डायमीटर है, द लेंथ सर्कल में, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। माइनर आर्क की लेंथ पूछा गया है, यही फॉर्मूला फिर से है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें, तो इसलिए टीचर ज्यादातर कराते नहीं है इसको, लेकिन अगर मान लो आपको समझ में ना आए तो यही मुसीबत बन जाता है। और ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत मजबूत करनी होती है अगर आप मैथ्स ले रहे हो तो। केवल जो बच्चे मैथ्स में कमजोर होते हैं उनमें सिर्फ यही एक कारण है कि फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्री दो चीजों की कमी होती है, नहीं फिर कोई मुश्किल ना रहे क्वेश्चंस करने में या मैथ्स जानने में। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे थे 6th, कर रहे थे 5th क्वेश्चन में क्या है कि डायमीटर ऑफ 40, कोई सर्कल है जिसका डायमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर, मींस इसका रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस 20 हो जाएगा, ये सेंटर है, रेडियस आपका 20, ये 20 है, आर्क लेंथ भी 20, कॉर्ड भी दे रखा है, कॉर्ड 20 है। तो जब ये 20 सब कुछ दे रखा है तो यहाँ एंगल कितना बनाएगा, ये आपका इक्विलेटरल हो गया, 60 डिग्री एंगल बनाएगा। 60 डिग्री का मतलब अब हम क्या कहते हैं, π/3 बोलते हैं इसको, क्योंकि हमारा फॉर्मूला π/3 वाला रखना है। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ अगर ए बी आर्क है तो ये चाहिए, आर्क लेंथ चाहिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर्क लेंथ, आपको पता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस, ये इक्वल टू क्या होता है, ये इक्वल टू एंगल थीटा होता है रेडियन में। तो यहाँ आर्क लेंथ नहीं पता है, यही आपको पता है, ए बी मान लो आर्क लेंथ है, रेडियस आपको दे ही रखा है, रेडियस कितना है 20, वो डायमीटर 40 दे रखा है, यहाँ π/3 दे रखा है, तो इसका मतलब आर्क लेंथ क्या आ जाएगा, ए बी जो आर्क लेंथ है वो आपका 20 ऊपर चला गया, 20 π/3 और 20 पाई रियल नंबर है तो इतना ही सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि आर्क्स ऑफ सम लेंथ, हाँ ये कुछ दे रखा, आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इज 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, ये हमने छोटा कम लिखा है कि इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड्स एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। यहां भी वही है कि आपको 60 डिग्री और 75 डिग्री देख रखा है, तो इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेना, और उसके बाद में क्या पूछा गया, फाइंड देयर रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, रेडियस का रेशियो पूछा गया, आर्क लेंथ दोनों के बराबर है। तो आर्क लेंथ L1 L2, L1 इक्वल टू L2 ये दिया ही गया है। पहला θ1 61 डिग्री 60 डिग्री है, दूसरा θ2 दे रखा है 75 डिग्री, पहले 60 डिग्री उसके बाद 75 डिग्री, इसको चेंज कर लेना, तो 60 इंटू π/180 दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 75 डिग्री, तो 75 इंटू π/180 ये दे रखा है θ1 और θ2। अब आपको क्या पता करना है, आपको पता है एंगल थीटा इक्वल टू क्या होता है, एंगल θ1 इक्वल टू होता है आर्क बाय रेडियस मींस L1/R1। इसी तरीके से तो हमें क्या चाहिए, R1 चाहिए। यहाँ इसी तरीके से एंगल θ2 क्या होता है, L2/R2। तो अब इस तरीके से यहाँ देखें तो एक तरीके से R1/R2 हमसे पूछा गया, तो क्या आ जाएगा R1/R2, L1
अपान में θ1 डिवाइडेड बाई L2 अपान में θ2। तो L1 L दोनों बराबर ही दे रखे हैं, L बाई θ1 कितना है 60 पाई डिवाइडेड बाई 180। यहाँ कितना हो जाएगा L डिवाइडेड बाई 75 पाई डिवाइडेड बाई 180। तो 180 ये सब कैंसिल हो जाएंगे, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 75 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ 75 डिवाइडेड बाई 60 15 से कैंसिल हो जाएगा, 5/4। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, R1:R2 क्या आ जाएगा 5:4, मीन्स उल्टा रेशियो हो जाता है। यहाँ से आप कह सकते हो अगर दोनों बराबर हैं तो थीटा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर है, मीन्स ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मीन्स 75:60 का रेशियो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसमें कहा गया है, कई पार्ट है कि फाइंड द लेंथ इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। अब कोई पेंडुलम दे रखा है, तो स्विंग जब पेंडुलम करेगा तो इसका मतलब उसकी वो क्या होगा, वो रेडियस का काम करेगा, जैसे घड़ी का हैंड होता है, घड़ी की सुई होती है। एंड द टिप डिस्क्राइब्स इन आर्क लेंथ था, पहले 10 है, 15 और 21 है, 3 पार्ट दे रखे हैं। लेकिन सब में आपको क्वेश्चन लेंथ, स्विंग की लेंथ दिया हुआ है, मीन्स रेडियस हर एक क्वेश्चन में क्या है, तो हर एक क्वेश्चन में रेडियस इक्वल टू दिया हुआ है, रेडियस हर एक केस में R=75 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जब रेडियस दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, तो हमें क्या चाहिए, अब हर एक में आपको पहले वाले में आर्क लेंथ इतना दे रखा है, दूसरे वाले में इतना दे रखा है, हर एक में थीटा चाहिए, तो और थीटा रेडियन में चाहिए भी। थीटा शायद फाइंड द एंगल इन रेडियन, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब रेडियन में चाहिए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो एंगल को आपको कोई बदलने की जरूरत नहीं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या आ जाएगा, एंगल थीटा इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, मींस आर्क 10 दे रखा है तो 10/75, इसको कैंसिल कर दोगे तो 2 अपान में इसको 5 से कैंसिल करोगे 2/15। तो पहला होगा 2/15 रेडियन, ना लिखा जाए तो रेडियन ही है। इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या आ जाएगा, एंगल थीटा इक्वल टू आर्क, इस बार क्या है 20, आर्क लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो 15/75, तो यहाँ 1/5 आ जाएगा। ये रेडियन लिखना चाहो सर्कुलर सिस्टम लिख दो, नहीं जरूरत नहीं है। इसी तरीके से थर्ड पार्ट अगर देखें तो थर्ड पार्ट में दे रखा है एंगल थीटा इक्वल टू 21 दे रखा है, तो 21/75, तो यहाँ आपका भी कैंसिल हो जाएगा, 3 से बन जाए और यहाँ 25, तो 7/25। और ये आपका कुछ ना कहा जाए नंबर लाइन का पार्ट है, कोई जरूरत नहीं है, लिखना चाहो लिख दो। वैसे धीरे धीरे आदत आपको छोड़नी है ये लिखने की सर्कुलर सिस्टम। तो ये आपका एक्सरसाइज 1 रहा, जिसमें सिर्फ आपको थीटा की बात की गई है। तो थीटा में सिर्फ जो है ये बात की गई है। अब देखो उधर एक्सरसाइज 3.1 के बाद में 3.2 में हमें क्या दे रखा है। एक्सरसाइज 3.2 में हमें ये देखना है कि जो एंगल है वो हमें पता चल गया कि अगर एक रोटेशन किया गया है तो पहले क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट, ये चौथे क्वाड्रेंट में रहेगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है, 0 से 90 तक। अब इसको हम क्या कहेंगे, π/2, या आप 90 कहते हो। दूसरा क्या है, पाई आ गया। तीसरा क्या आ गया, 3π/2 में रोटेट कर दिया अगर यहां से शुरू कर रहे हैं। इसी तरीके से पूरा घूम के 360 आ गया। ऐसे हम कितने भी चक्कर लगा लें 360 ही 0 आ जाएगा। अब देखो इसका लिंक क्या है कि x को ही, जिसको हम x एक्सिस कहते थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसी को हम ट्रिग्नोमेट्री में cos कहते हैं और y को sin कहते हैं। इसीलिए देखा होगा आपने जो फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जब हम कहते हैं cos से 90, cos से थीटा, मींस होता क्या है, जब हम cos से थीटा चलते हैं तो sin से कितना चलते हैं, 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से अगर दूसरी तरीके से देखें, ये 90 माइनस थीटा है तो दूसरा थीटा हो जाएगा। तो यहां क्या आ जाएगा, इसीलिए फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, या साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। बाकी सब इसी पर डिपेंड करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला हिस्सा होता है राइट और प्लस वाला, तो यहाँ क्या होता है, x प्लस होता है और साइन प्लस होता है, मींस cos प्लस होगा साइन प्लस होगा। तो tan क्या आ जाएगा, साइन डिवाइडेड बाई cos, मींस y अपान x को कहते हैं, तो tan भी आपका प्लस होगा। इसी तरीके से देखें यहाँ क्या होगा, cos माइनस होता है साइन प्लस होता है, तो प्लस अपान माइनस tan क्या हो जाएगा, tan माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ साइन माइनस cos माइनस, तो tan क्या आ जाएगा, tan भी प्लस हो जाएगा, माइनस अपान माइनस डिवाइड कर देंगे, दोनों एक जैसे साइन है। और यहाँ इसी तरीके से tan क्या आ जाएगा, माइनस। तो इस तरीके से देखेंगे हम कि ये क्वाड्रेंट के हिसाब से कि हमें क्या मिलता है। ये हिस्सा जो x वाला हिस्सा यहाँ cos प्लस होता है, ये हिस्सा cos का प्लस होता है, मींस ये पूरा हिस्सा प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट और फोर्थ में, इनमें दोनों में cos प्लस होता है। इसी तरीके से देखें सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये वाला हिस्सा आएगा। तो फर्स्ट में तो सभी प्लस होते हैं, इसमें साइन प्लस होगा, फर्स्ट मींस
फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड में। इसी तरीके से tan क्या होगा, tan एक लाइन होती है, तो ये वाला tan मीन्स tan कहाँ पर प्लस होता है, फर्स्ट में और थर्ड में प्लस होता है, ये ध्यान रखना। फर्स्ट में तो सभी प्लस होते हैं, तो ये हिस्सा y का जहां प्लस हिस्सा है वहां साइन प्लस होगा, y का जहां माइनस हिस्सा है वहां y साइन माइनस होगा। इसी तरीके से cos का ये वाला हिस्सा माइनस होगा, इधर वाला प्लस होगा, राइट वाला, क्योंकि cos का मतलब राइट है। तो इसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को अब हमें, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री को फिर से हमें फंक्शन बनाना है, तो नंबर लाइन पर लाना पड़ेगा। नंबर लाइन से ही हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना हुआ है, एक्स वाई एक्सिस बने हुए हैं, तो हम यहाँ से लिंक लेकर आएंगे। इसी को लोग जो है फार्मूला याद करते हैं, याद करना ठीक नहीं होता, इसको समझना होता है सिर्फ। नहीं याद करोगे तो आप भूल जाओगे, क्योंकि वो याद कर लेते हैं इधर ASTC फॉर्मूला, ऑल स्कूल आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सिनेमा, ये सब करके ऑल प्लस कॉस प्लस, इस तरीके से। तो आप यहाँ कर सकते हो, कॉस माइनस है तो 1/cos भी माइनस होगा, ये सारी चीजें हैं। अब इनसे बहुत सारे फॉर्मूले बनाए गए हैं, सारे बुक में लिखे हुए हैं। तो अब हम केवल मोटे तौर पर देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से वैल्यू रहेंगे, एक तो थीटा रहेगा, दूसरा क्या रहेगा 360 का कोई भी टाइम्स 360 इंटू एन प्लस थीटा कहा गया तो यहाँ रहेगा, 90 माइनस थीटा रहेगा, ये सब रहेंगे। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 पाई इंटू एन प्लस में थीटा रहेगा और यहाँ π/2 माइनस थीटा रहेगा, ये सभी रहेंगे। अगर 90 लगा हुआ है, कोई चीज 90 रोटेट करेगा, यहाँ ध्यान रखना, अगर 90 रोटेट कर रहा है तो एक्सेस चेंज हो जाएगा, मीन्स कॉस से साइन हो जाएगा। ऐसे अगर 180 होगा तो वहीं पर रहेगा, चेंज नहीं आएगा, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, सिर्फ उसका प्लस माइनस देखा जाएगा। 270 पर भी एक्सेस चेंज हो जाएगा, यहाँ अगर ये रोटेशन हम स्टार्ट करें तो y एक्सिस की तरफ आ जाएगा, तो 90 और 270 पर, ये ध्यान रखना, 90 एंड 270 पर ये चेंज हो जाता है। मीन्स क्या है, साइन और कॉस, साइन कॉस इंटरचेंज हो जाते हैं। इसीलिए क्या होगा, जब साइन कॉस इंटरचेंज होगा तो साइन अपान कॉस भी कॉस अपान साइन बन जाएगा, मीन्स टैन कॉट भी इंटरचेंज हो जाएगा, इनका उल्टा भी इंटरचेंज हो जाएगा, मीन्स कोसेक सेक भी इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें, ये केवल 90 और 270 क्योंकि एक्सेस चेंज हो जाता है, तो ये आपको बेसिक समझना है क्यों ऐसा होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से वैल्यू रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आपका कौन सा रहेगा, एक तो पाई माइनस थीटा या फिर π/2 प्लस थीटा, ये सब रहेंगे, या पाई का कोई भी ऑड नंबर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्योंकि इवन नंबर 0 बन जाता है, इससे प्लस थीटा कहा गया, ऑड माइनस थीटा कहा गया तो भी इसमें रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट की ऐसे बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा होगा, कोई भी पाई से ऑड नंबर मल्टीप्लाई कर दिया गया, ऑड नंबर प्लस थीटा कहा गया तब भी ये रहेगा। 270 माइनस थीटा भी रहेगा इसमें। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसी तरीके से देखें तो एक तो माइनस थीटा होगा और क्या होगा, 360 से कोई भी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस थीटा, ये सब रहेंगे। तो ये सब इसमें रहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और बाकी सब तो इसमें दे रखे हैं, 270 प्लस थीटा भी रहेगा। ये सारे फॉर्मूले बुक में दे रखे हैं, तो यहाँ फॉर्मूले का रिवीजन नहीं कराएंगे, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 3.2 पर आ जाओ। क्वेश्चन 3.2 पर, एक्सरसाइज 3.2 पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक है, इसको बहुत बार करना है, तो इसलिए छोटे छोटे वैसे रिवाइज हो जाएंगे और अभी आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा। हमारा एमटीजी ग्राफ देखो, उसमें सारा हमने समझा रखा है, तो दोबारा समझाने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ देखो उधर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, दे रखा है cos x = -1/2, cos x = -1/2, और x किस क्वाड्रेंट में होगा, cos x है तो ये तो थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा, तो कहा गया थर्ड में क्वाड्रेंट में है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में cos x है तो अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है क्या, थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, माइनस माइनस का है, इसका मतलब यहाँ पर sin x माइनस होगा, और क्या होगा, tan x प्लस में होगा, एक तो प्लस रहेगा, और इसी तरीके से cot x भी प्लस रहेगा, बाकी सब माइनस रहेंगे, बाकी sec x भी माइनस रहेगा और cosec x भी माइनस रहेगा। वैल्यू आपको पता है कि क्या है, cos x है, तो आप जिस तरीके से आप 10th में करते थे, इसका मतलब 1 2, अगर ये 1 दे रखा है, यहाँ 2 दे रखा है, हाइपोटेन्यूज 2 है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वाले फॉर्मूले से, यहाँ से तो ये वैल्यू √3 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ -√3/2। इसी तरीके से tan x क्या आ जाएगा आपका √3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/√3 हो जाएगा, ये सब वैल्यू हो जाएगी। sec x कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और cosec x कितना हो जाएगा -2/√3 आ जाएगा। तो ये सभी वैल्यू हो जाएंगे। इस क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 में है sin x = 3/5, तो 3 4 5 का बनता है, 3/5 क्वाड्रेंट देना जरूर, क्वाड्रेंट सेकंड है, तो cos x क्या आ जाएगा यहाँ पर, cos x से 3, तो 3 4 5 का बनता है पाइथागोरन ट्रिपलेट, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, -4/5। इसी तरीके से tan x = क्या आ जाएगा,
-3/4 आ जाएगा सेकंड पॉइंट में माइनस, बाकी सब इसी के उल्टे हो जाएंगे। यहां देखो इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसकी आप प्रैक्टिस बार बार कर चुके हो, तो ये दोबारा 10th में बहुत बार किया है क्वेश्चन, तो यहाँ ज्यादा आपको बस प्लस माइनस का देखना है किस क्वाड्रेंट में है। क्वेश्चन नंबर हमारा था ये सेकंड था। फोर्थ देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है कि tan cot x = 3/4, cot x = 3/4। जब cot x 3/4 है तो 3 4 5 का बनता है, ये आपका cot x यहाँ पर 3 है, ये 4 है, 5 हो जाएगा, और क्वाड्रेंट जरूर दिया जाएगा। तो क्वाड्रेंट क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट दे रखा है, तो थर्ड में क्या होगा, sin x माइनस होगा, क्योंकि माइनस माइनस वाला क्वाड्रेंट है, ये माइनस होगा, cos x माइनस होगा, ये दोनों माइनस होंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -4/5, यहाँ आ जाएगा -3/5 cos x, बाकी सब आप tan x उलट जाएगा ही tan x, बाकी 3 से पता चल जाएगा 4/3, और आप इसको कर दोगे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में sec x 13/5 है, sec x 13/5 है, और यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो cos x आपका सीधा हो गया 5/13, और बाकी आप देखो अगर 5/13 तो 12 आएगा, ये 13 अगर दे रखा है, यहाँ आपका बेस 5 दे रखा है तो 12 आएगा पाइथागोरन टेबलेट से, तो sin x क्या आ जाएगा, यहाँ 12/13 फोर्थ क्वाड्रेंट है, -12/13, और tan x इसी तरीके से ये भी माइनस में आएगा, तो माइनस कितना आ जाएगा 12/5। तो ये सब आप कर दोगे। क्वेश्चन फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में यही कहा गया है tan x = -5/12, tan x = -5/12, तो यहाँ पे 5 12 13 का यही वाला फिर से बन गया। यहाँ 5 दे रखा है परपेंडिकुलर, इधर 12 दे रखा है, और क्वाड्रेंट दे रखा है कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस आएगा, साइन x प्लस में आएगा, cos x बाकी माइनस में होंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जब आप इसको करोगे -12/13 आएगा, साइन x कितना आ जाएगा 5/13 आएगा, बाकी सब इसके उल्टे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है। अब इनसे हम देखते हैं बाकी क्वेश्चन देखते हैं। तो बाकी क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, अब वैल्यू निकालने हैं कि किस क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू है। तो यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में sin 765 डिग्री का वैल्यू पता करना है, तो देखना है किस क्वाड्रेंट में है। तो 360 मीन 0 होता है, तो देखो 360 का कितनी बार, 2 बार गया, प्लस में 45 बचा ये, तो ये वैल्यू इसका मतलब 0 होता है, तो ये क्या होगा, sin 45 ही रहेगा, इसका वैल्यू 1/√2 आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है tan 19π/3, tan 19π/3, तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, tan यहाँ पर 6π मीन्स 2π का भी टाइम यही है, तो tan π/3 आ गया। tan π/3 का वैल्यू आपका √3 होता है, ये √3 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 था वैसे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 हम यहाँ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कोशक -14 tan, कोशक में -14 tan डिग्री, इसका कोशक -θ फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो बाहर आ गया माइनस कोशक 14 tan। अब 14 tan किसके आसपास है, 360 का 4 टाइम्स मीन माइनस कोशक, और यहाँ पर 360 इंटू 4 टाइम 1440 होता है, -30 डिग्री ज्यादा है यहाँ पर, तो अब ये इसका मतलब 0 होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस कोशक माइनस में 30 डिग्री, फिर से ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो कोशक 30 का वैल्यू रख देना है, 2 आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है साइन -11π/3, यहाँ इसको जब चाहो तो 12π जोड़ सकते हो, मीन साइन क्या लिख सकते हो इसको, 12π मतलब 4π/3, 12π/3 मीन 4π -11π/3 लिख सकते हो, क्योंकि 4π का मतलब क्या होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन, अब इसको इधर से ले जाओ तो क्या आ जाएगा, sin π/3 बन जाएगा। sin π/3 का वैल्यू है √3.2। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है cot माइनस में 15π/4, तो यहाँ भी ऐसे cot में आप चाहो तो इसमें 4π जोड़ सकते हो, 4π मीन 0 होता है, -15π/4, जिससे कम हो जाए तो 16 माइनस मीन cot π/4 आ जाएगा। cot π/4 का वैल्यू क्या है, 1। तो ये एक्सरसाइज इस तरीके से है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब